जैसा कि मंच से आदेश हुआ है कि विद्यालय परिवार को और आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उससे मैं थोड़ा सा आपको अवगत करा देता हूं। क्योंकि एक शिक्षक का दायित्व भी बनता है, यहाँ सभी अभिभावक भी बैठे हैं, सभी दर्शक भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाएं भी हैं। एक तरह से पूरा समाज यहाँ पर बैठा है और देश की प्रगति में सबसे बड़ा योगदान एक संपूर्ण समाज का होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसका मतलब होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव हैं उनके अंदर ईश्वर मौजूद होता है, ईश्वर का तत्व उनके अंदर मौजूद होता है। इसी पंक्ति को आधार मानते हुए मैं इस सदन के अंदर विराजमान सभी अतिथि, सभी बच्चे, सभी अभिभावक, इन सबके हृदय में विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। यही मेरे लिए संक्षिप्त संबोधन है और आप सभी को होलिका पर्व की पुनः में मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ। प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। प्रकृति ने हमको जो कुछ भी दिया है वो श्रेष्ठ दिया है। इस बात को हम यूं जाने कि जब मनुष्य का विकास क्रम शुरू हुआ तो सबसे पहले वो बंदर बना, उसके बाद में वो अधिमानव बना, उसके बाद में जैसे जैसे प्रकृति ने परिवर्तन किए, श्रेष्ठ परिवर्तन किए और आज की संस्कृति में आकर के हम श्रेष्ठ मनुष्य हो गए। प्रकृति ने जितने भी परिवर्तन किए, श्रेष्ठ परिवर्तन किए। आज हम जहां पर खड़े हैं, आसपास का समाज है, हम देखेंगे बहुत सुंदर सुंदर चित्र आपको दिखाई देंगे। शायद जितने सुंदर मनुष्य अभी हैं आदिमानव काल में नहीं थे। जितने संसाधन आज हैं उतने संसाधन आदिमानव काल में नहीं थे। लेकिन एक फर्क मुझे महसूस होता है शिक्षक होने के नाते, जितना प्रेम, शांति और आनंद उस काल में था इस काल में नहीं मिलता है। याद रखिए, उनके पास में संसाधन भी कम थे, सुंदर भी कम होते थे पहले के मनुष्य। इतने संसाधनों के अभाव में भी वो इतने सुखी रहते थे जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और आज हमारे पास समस्त संसाधन हैं, सुंदरता बढ़ाने के लिए इतने सारे क्रीम पाउडर है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं हैं। एक दूसरे से ईर्ष्या का भाव रखते हैं, घृणा का भाव रखते हैं, कंपटीशन का भाव रखते हैं, द्वेष का भाव रखते हैं, हमेशा अभिमान को सिर पर रखते हैं। हमारा पड़ोसी सक्सेस नहीं हो जाए, इस बात की टेंशन सबसे ज्यादा हमें रहती है। तो क्या कारण है? कारण एक ही है कि प्रकृति ने हमें जो भी परिवर्तन दिए, श्रेष्ठ परिवर्तन दिए। प्रकृति माँ की तरह होती है और माँ अपने बच्चों में श्रेष्ठ परिवर्तन ही चाहती है, तो उसने तो अपना धर्म निभाया। अब इतना याद रखिए, प्रकृति के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं श्रेष्ठ परिवर्तन होते हैं और इसी परिवर्तन के क्रम में हम बहुत सुंदर मनुष्य बने, श्रेष्ठ मनुष्य बने, सारे संसाधन से युक्त मनुष्य हम बने। प्रकृति ने मनुष्य तो पैदा कर दिए, लेकिन मनुष्यता पैदा तो हमें ही करनी है। हमसे यही चूक हुई है कि हम अपने अंदर मनुष्यता को पैदा नहीं कर पाए। अगर मनुष्यता पैदा हम कर पाते तो क्यों चिंतित रहते, क्यों एक दूसरे से घृणा करते, क्यों फालतू का अभिमान पालते? ये सारी कमी किस बात को दर्शाती है कि हम श्रेष्ठ मनुष्य तो हो गए, लेकिन मनुष्यता हमारे अंदर नहीं है। अब बात ये आती है कि मनुष्यता अंदर कैसे आए। मनुष्यता का आने का एक ही माध्यम है, वो है शिक्षा। परंतु पिछले 2500-3000 हजार साल से जितने भी विदेशी आक्रमण हमारे देश में हुए, वो वहाँ की संस्कृति भी हमको थोप के गए, वो वहाँ की भाषा भी हमको थोप के गए और वो वहाँ की शिक्षा भी हमको थोप के गए और वैसा का वैसा ही हमने अपना लिया। जब अंग्रेज आए थे तो उनकी शिक्षा में प्रमुख गुण क्या थे? छल कपट करो, ये उनकी प्रमुख नीति थी। तो उनकी शिक्षा में भी वही होगा। घृणा थी, द्वेष था, ईर्ष्या भाव था, अभिमान था, सारी चीजें उनके अंदर थी और वैसी की वैसी ही मिक्सर करके वो हमारी संस्कृति पर थोप गए और लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति हम आज तक अपना रहे हैं। हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति को अपनाने में। अब इतना आप स्मरण रखिए, जिनकी शिक्षा का आधार ही घृणा है, अभिमान है, द्वेष है, अहंकार है, उसके बदले हमको मिलेगा क्या? हमने बच्चों को लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति से जोड़ा और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कभी राम बन जाए, कभी कृष्ण बन जाए, कभी बुद्ध बन जाए। तो ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा ना तो पहले थी ना भी।
इसलिए हमें हमारी शिक्षा में परिवर्तन करना होगा। शिक्षा में परिवर्तन जिससे हमारे बच्चों के अंदर संस्कार आए, अनुशासन आए, पितृ आज्ञा को माने, मातृ आज्ञा को माने, भातृ प्रेम को माने, मातृ प्रेम को वो माने, तब जाकर के ये देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि जितने भी सुंदर मनुष्य दिख रहे हैं वो सब एक सुंदर चित्र है। चित्र के बारे में मैं आपको बता दूं, चित्र जो होता है बहुत सुंदर लगता है। चित्र के अंदर प्रदर्शन छुपा हुआ है, लेकिन चरित्र के अंदर दर्शन छुपा हुआ है। चित्र के अंदर प्रदर्शन है, लेकिन चरित्र के अंदर दर्शन है। तो हमें आवश्यकता दर्शन की, अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। तो हमारा विजन भी यही है। शिक्षक होने के नाते पूरे समाज में हम घूमते हैं, फिरते हैं, बच्चों के संपर्क में रहते हैं। विगत 8-10 वर्षों से हम यही कार्य कर रहे हैं। तो हमने महसूस किया है कि गलती कहाँ पर हो रही है, इसलिए हमने इतनी गहरी बात आपसे कही है। जैसा कि विजन के बारे में सर ने कहा, स्पीच वैसे बहुत ज्यादा लंबी, लेकिन मैं मात्र 2 लाइन में अपनी स्पीच खत्म कर रहा हूँ। हमारा जो विजन है, सांकेतिक शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। ऐसी शिक्षा पद्धति हम अपनाएंगे जिससे कि हमारे आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ी, उनमें से कोई भी बच्चा अगर हो, उनके अंदर अगर कला हो, कला उनके अंदर ऐसी हो कि कृष्ण हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, हमारा विजन समझ लीजिए आप। उनके अंदर कला हो तो ऐसी हो कि कृष्ण हो जाए, कौशल हो तो ऐसा हो कि अब्दुल कलाम हो जाए, साहित्य हो तो ऐसा तुलसी हो जाए, विज्ञान हो तो सीवी रमन हो जाए, और ज्ञान हो तो बुद्ध हो जाए। और सबसे बड़ी बात ऐसी है कि अगर पुत्र हो तो राम हो जाए, भाई हो तो बलराम हो जाए। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, पूरा संसार प्रेम से चलता है, प्रेम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यदि इन बच्चों में कोई प्रेमी जन्म लेता है, प्रेमिका जन्म लेती है, तो हमारा विजन ये भी है, अगर हमारे बच्चों में से अगर कोई प्रेमी हो तो घनश्याम हो जाए। ये हमारा विजन है। बहुत बहुत धन्यवाद।